Good morning, everybody. Now, today we are going to start with exercise 1.3 स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास है भाई, मैथ की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एग्जाम्पल हमने करवा चुके हैं पिछली वीडियो में, और ये वीडियो जो है 104 रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Write the following in decimal format. Say what kind of decimal expansion each has. इनको हमने डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और बताना है कैसे इनकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो रिपीटिंग वाली होगी, कैसी होगी ये लिखना है। तो 36/100 है फर्स्ट पार्ट। इसको लिख सकते हैं 0.36 बार 0.36, ठीक है। तो ये क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद है सेकंड पार्ट 1/11। इसको हम सोल्व करके देख लेंगे। 1/11 0.0 लगा फिर भी नहीं चला, 0 चला, ठीक है। ऐसे होता है डिवीजन। फिर ये 11 9 जा 99, 1 0 1 बचेगा। फिर आपने 0 उतारा, नहीं चला, 0 चढ़ा दी। फिर आपने 0 उतारा, 11 9 जा 99, 1 बचा, 0 उतारा, नहीं चला, 0 चढ़ा दी। फिर 0 उतारा, फिर नहीं फिर चलेगा, 11 9 जा 99। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट तो नहीं होगा बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब 4 and 1/8 थर्ड पार्ट है। 4 and 1/8 4 and 1/8 8 4 जा 32 और 1 33/8 33 ये रहा, 8 ये रहा, 8 4 जा 32 1 0, ठीक है भाई। पॉइंट 8 1 जा 8 2 0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 14, रिमाइंडर इज 0। R = 0, रिमाइंडर 0 आएगा तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 आएगा तो टर्मिनेटिंग, और रिपीट होगी तो रिपीटिंग। और ना रिमाइंडर 0 आए और ना रिपीट हो तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमारा इरेशनल नंबर होता है। 3/13 वो आप भी देख लो, इसको ले लो स्क्रीनशॉट। इसको मिटाने के बाद कराएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो जल्दी से। फोर्थ पार्ट है 3/13 3/13 13 ये है, 3 ये है, 0.13 2 जा 26 4 0 13 3 जा 13 9 1 आएगा और 0 उतारेंगे तो फिर भी छोटा रहेगा, 0 13 7 जा 91 9 0 9 आएगा। 13 6 जा 78 2 1 0 13 9 जा
117 30 32 जा 26 40। देखो ये रिपीट होने लग गया भाई, ये वाला ये आया, ये वाला ये आया भाई, तो ये रिपीट ही होगा। तो 13 3 जा 39, तो ये आपकी जो आएगी 0.230769 230,769, ये वाला आया, ये वाला रिपीटेशन शुरू हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं होगा लेकिन रिपीट जरूर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन होगी ये, नॉन टर्मिनेटिंग यानी जीरो नहीं आएगा लेकिन रिपीट होती रहेगी। फिफ्थ पार्ट 2/11 इसमें क्या करेंगे, 11 है 2 है, चलो 0.11 जा 11 9 0 11 8 जा 88 20 11 1 जा 11 9 0 11 8 जा 88 20। तो ये आपका 0.18 यानी 0.18 बार आया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो रिमाइंडर जीरो तो नहीं आ रहा लेकिन हमारा हर बार रिपीट हो रहा है कुछ इंटरवल के बाद, तो ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट होगी लेकिन, ठीक है भाई। उसके बाद थर्ड पार्ट, सिक्स पार्ट 329/400 329/400 था, तो नहीं चलेगा भाई, जीरो लगा लीजिए, 0 पॉइंट, देखो 9 से, देखो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 8 से चलेगा। जीरो 9 0 2 पे, फिर 100 आया, फिर 0 उतारे, फिर 2 पे 800 आया, फिर 200 बचा, फिर 0 उतारे 5 पे, रिमाइंडर 0 आया, तो ये हम क्या करेंगे, R = 0 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, ठीक है। रिमाइंडर जहां 0 आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, लिख लो इसको, डाउन कर लो। करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सेकंड क्वेश्चन, पे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन दी है वो ये 0.142857 बार। Yeah, can you predict what are the decimal expansion of 2/7? अब हमें बताना 2/7 की क्या होगी, 3/7 की क्या होगी, 4/7 की क्या होगी, 5/7 की क्या होगी, 6/7 की क्या होगी।
तो देखो, इसको मैं पहले बिना डिवाइड, हमें बताना ही विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड करके नहीं बताना कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। इसके ऊपर लगाओ बार, तो इसका मतलब क्या होगा, बार का मतलब 0.142857 1428571 1428557, इसका मतलब है ये। तो 2 पे जब हम 7 है ये हमारा, 2 है ये, यूं है, जब भी हम 2 पे चलाएंगे तो 7 2 जा 14, तो ये 2 वाला रिपीट हो जाएगा 7, ये इस लेके यहां तक 0.285714, 7 2 जा 14 आना, तो 2 से रिपीट करना शुरू करो। हम डिवाइड नहीं कर रहे, 3 0 है तो 3 0 यानी 7 4 जा 28, 4 पे चलेगा, यानी 4 वाले से यहां से 0.428571, फिर 4 तो लिखेंगे नहीं, 4 लिखेंगे तो फिर वही, फिर हम बार करना पड़ेगा 40 7 5 जा 35, 5 से रिपीट करेंगे, 5 से, कहां से, 7 5 जा 35, 5 से लेके 8 तक 0.571428, 50 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, यहाँ से रिपीट होगा 0.714285, 60 7 8 जा 56, 8 से रिपीट होगा, 8 से 0.857142, देखो 7 8 जा 56, 50 7 7 जा 49, 7 से रिपीट करना शुरू करते हैं, तो ये लिखना था। इफ सो हाउ, तो ऐसे लिखेंगे, यस वी कैन राइट, यस लिखेंगे, तो बताना था ऐसे लिखेंगे। ये आप नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे। Question 3, express the following in the form of P by Q, where P and Q are integer। P by Q की फॉर्म में हमें लिखना P और Q क्या है, इंटीजर। 0.6 बार है एक क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, तो एक एक पार्टी करेंगे, एक ही नंबर के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, इसको पहले इक्वेशन में लिखेंगे, लेट x = 0.6 का बार, इक्वेशन 1 लिख दो, मल्टीप्लाई कितने के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 10x, इसका मतलब क्या है 0.6 बार मतलब बार मतलब कि वही रिपीट होता रहेगा हर बार, 0.666 कितना है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस डेसिमल पॉइंट विल गेट शिफ्ट टू राइट टू वन प्लेस, एक प्लेस ये राइट में चला जाएगा, तो ये आएगा 6.6 बार, ये इक्वेशन 2 है। अब 2 - 1 गिव्स, 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 - 1 यानी इसमें से हम इसको घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10x में से x गया तो 9x, 6.6 में से 0.6 बार है, 0.6 आ गया, x = 6/9, 3 2 जा 3 3 जा 2/3 आंसर आया। आसान है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी ले लो, फिर आगे करवाते हैं। सेकेंड पार्ट इसका 0.47 बार, 0.47 बार,
अब हमने बताया था जितने नंबर के ऊपर, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। ये नहीं देखना डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, ये नहीं देखना, हम ये देखेंगे कितने नंबर के ऊपर, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिखना x इज इक्वल टू 0.477। इसका मतलब है, वैसे इसको 47 बार लिखें, इसका मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ 0.4, ये मतलब इसका लेट x इज इक्वल टू 0.7 और इक्वेशन 1 ले लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 वी डेल्टा, हमें क्या मिलेगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 10x, एक पॉइंट इधर शिफ्ट करना है राइट में, यहाँ आ जाएगा तो ये 4.7 बार बन जाएगा। लेकिन हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए ताकि हमें घटाने में भी आसानी रहे, तो दो चाहिए, तो ये दो लिख लो भाई, 4.77 लिख लो, 4.77 बार। देखो आंसर आया क्या है वैसे 4, जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 ये आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें डेसिमल के बाद दो डिजिट चाहिए तो दो रख लेंगे और रिपीट क्या होगा 7 के ऊपर बार लगा देंगे, ये इक्वेशन 2 आ गई। 2 minus 1 gives, 2 में से 1 को हम घटाएंगे, 10x minus x 4.77 बार है, 0.47 बार है, 0 साथ में से 4 में 3 4, 10x में से x का 9x 4.3, x इज इक्वल टू 4.3 बाय 9, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा आगे चल के x इज इक्वल टू 43 बाय डेसिमल के नाम पर नीचे 10, x इज इक्वल टू 43 बाय 90 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। कर लो इसको, ले लो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो जल्दी जल्दी। अगला है 0.001 बार, जीरो पॉइंट 001 बार, बार जो आपका 0.001 बार, 1 0 पे भी है, 0 पे भी है, 1 पे भी, 3 डिजिट पे बार है, तो इसको लिख लेंगे x इज इक्वल टू 0.001 बार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 0.001 001 001। अब हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू दिस को हमने इक्वेशन में ले लिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, डेसिमल के पास कितने डिजिट है 3, बाय 1000 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखो, डेसिमल का डिजिट नहीं, ये देखो नंबर कितने के ऊपर बार है, तो 3 डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो भाई 1000 से मल्टीप्लाई करके मिल आई गेट 1000x, और इसको करो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 3, हमारे लिए डेसिमल जो है यहाँ आ जाएगा, ये वाला तो क्या बन जाएगा 1.001 बार, ठीक है भाई। तो आपका ये आ गया, अब ये 2 लिख लो, 2 minus 1 gives, 2 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000x minus x 999x, 1.001 बार में से हमने 0.001 बार हमने घटाना है, तो सेम है 0001,
999 x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाय 999, ये आंसर आएगा भाई। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे इसका। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट हो गए हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p बाय q की फॉर्म में रखो। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? आंसर से सरप्राइज हुए? विद व्हाट, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई दिस आंसर मेक सेंस। ठीक है, देखो इसको p बाय q की फॉर्म में रख देंगे और क्या कुछ लिखना है। 0.9999 है डैश है, तो इसको क्या लिखते हैं, दैट x इज इक्वल टू 0.9 का बार। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 9, इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, तो पॉइंट एक इधर सटेगा तो ये आएगा 9.9 बार। इक्वेशन 2 2 माइनस 1 गिव्स, दो में से हम एक को घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से x गया तो 9x, 9.9 बार में से 0.9 बार हम घटाएंगे तो 0.9, 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9 बाय 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू होगा, ये इसका नोट डाउन कर ले, फिर आप आगे करवाएंगे भाई। फिफ्थ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, आसान है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 की हमने डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाना है। यहाँ से शुरू करते हैं 170, 0.10 तो नहीं चला, चला 0 भी ऊपर, 17 5 85, 17 9 का तो 153 हो जाएगा, उस पर तो चलेगा नहीं, तो 17 8 जा, तो 4 और 1 0। अब किस पे चलेगा भाई, 8 पे चलेगा। 4 0, 17 2 जा 34, 6 0, 51 9 0। अभी तक देखो कोई भी रिपीट होना शुरू नहीं हुआ है, कोई भी डिजिट। 17 5 जा 85, कभी तुम सोचो 17 5 जा 85 यहाँ रिपीट होगा, नहीं भाई, यहाँ 90 यहाँ 5 0, 17 2 जा 34, 6 1 0, 17 9 जा 153, 7 0, छोटा छोटा 17 4 जा 68, 2 0, 17 1 जा 70, 3 0, 17 1 जा 70। अभी कोई रिपीट नहीं हो रहा अभी तक।
17 7 119, 17 6 102, 8 आया भैया। 8 के बाद मैं फिर कर देता हूँ यहाँ से। 17 4 68, 2 1 0, 17 7 जा, या इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 119, 10 में से 9 गया 1 और 10। अब आएगा देखो 1 बच गया, फिर 0 आपकी, फिर निचला, फिर 0 चला गया, फिर 17 5 है 85। देखो ये बड़ा रिपीट होना चाहिए। 5 1 0, 17 8 जा 136, देखो अभी ये वाला, यहाँ से ये वाला 17 8 जा 136, 4 0 से ये वाला, यहाँ से 4 वाला 3 4, चौथे नंबर पे रिपीट हुआ है। तो आप ये लिख सकते हो कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आई है 0.88239411764 देखो ये 5 लेटा हुआ ये हो गया इतना सारा 0 के बाद से 235 235 294 आएगा, फिर 11, फिर 764। तो ये पूछ रहा है कितने डिजिट के बाद ये रिपीट होना शुरू होगा। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन रिपीटिंग ब्लॉक, मैक्सिमम डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हो सकते हैं, देखो भाई कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट के बाद हमारा 17वें डिजिट में हमारा रिपीट होना शुरू हुआ है। ठीक है भाई, इसको कर 6th क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। तो ये क्या है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं आया लेकिन रिपीट हुआ है, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। छठा देखो इसको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल इन द फॉर्म ऑफ p by q विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिनमें p और q कोई नंबर है उसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है उनके अंदर, यानी जो ये दोनों क्या है कोप्राइम नंबर है उनका एक्सेप्ट क्या होगा। Can you guess what property must Q satisfy? And having terminating decimal expansion, और जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग यानी वहां पे डेसिमल में आ जाए आंसर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन Q must be in
फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर m और बोथ, या तो खाली 2 की पावर में हो या खाली 5 की पावर में हो, जो भी q के फैक्टर्स हैं, q मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ या फैक्टर्स ऑफ q, फैक्टर्स ऑफ q मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, जो q के जो फैक्टर होंगे 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या दोनों में हो, तभी हमारा जो है डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, 6th क्वेश्चन ऐसे हुआ। 7th में देखते हैं अभी, ये पूछता है कि भाई देखो, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन और कर देता हूँ। जैसे 10 है उसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू 5, 100 है उसको 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 1000 है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या दोनों हो, 2 और 5 के अलावा कुछ ना हो उसके अंदर, क्यू के अंदर। ठीक है, तभी हमारा जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। 7th क्वेश्चन देखो भाई, ये कर लो नोट। Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-repeating. एक तो पाई है, √2 है, √3 है। All irrational numbers, जो सारे इरेशनल नंबर होंगे, have डेसिमल एक्सपेंशन, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगी ना रिपीट होगी। डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिमाइंडर 0 आएगा ना बार बार रिपीट होगा, तो वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हमारा, i √2 √3 ये हमारे हैं। ठीक है, वैल्यू इनकी जो टर्मिनेट नहीं होती, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता और कभी वैल्यू रिपीट होती है। एक एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 8, find 3 different rational number between 5/7 and 9/11। 5/7 and 9/11 के बीच में हमें 3 अलग अलग रेशनल नंबर निकालने हैं। 7 7 था 49, 10 7 था 7, 30 7 4 था 28, बस इतना ही। 9/11, 11 8 88, 20 11 11, 90 11 8 88। तो 5/7 का है हमारा 0.714 और 9/11 का 0.818। 71 से लेके 0.71 से लेके 0.81 तक कितने भी नंबर निकालो। इसने कहा कि इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर भी लिखना है और इरेशनल लिखना है। पहले इरेशनल लिखना है, इरेशनल नंबर, बाद में लिखूंगा रेशनल, वहां लिख देंगे रेशनल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 0.72 722 7 3 times 2 7 4 times 2 डॉट 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 0.73 7 33 7 333 7 4 times 3 डॉट डॉट 80 तक 0.80 800 8 000 8 4 times 0
ऐसे कोई भी लिख सकते हो आप। अब रैशनल नंबर लिखने हैं। रैशनल तो हमने बताया है, कई बार समझाए हैं। रैशनल तो आपने 8th में भी किए हैं। रैशनल नंबर वो थे हमारे इरेशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 11 11 5 जा 55, 7 7 9 जा 63। तो 3 लिखने आप कोई भी लिख दो। 55/77 और 63/77 के बीच में लिखने हैं। 56/77 और 57/77, 58/77 कुछ भी लिख दो। ये आपके 3 रेशनल नंबर आते हैं। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कर लो। लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है, 9th क्वेश्चन अभी करवाते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट लेना आप। ये याद रखना, रेशनल तो आप कर चुके हो। रेशनल में क्या करना, एक नंबर को वैल्यू रखो, दूसरा जो डिजिट है उसको रिपीट करते चलो। 71 और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर है, या 714 और 818 के बीच में बहुत सारे हैं, वो भी लिख सकते हो। 3 डिजिट तक का लेना तो 3 का लेना। अब तुम कहोगे सर 3 का कैसे, देखो भाई, जैसे तुम बोले मैं तो लिखूंगा 715 लिखूंगा। 7 1 को ही मान लिया, 5 को रिपीट करते चलेंगे। ठीक है, और 818 तक है तो 787 भी हो सकता है, 789 भी हो सकता है। 9 को 7 8 को 9 को रिपीट कर देंगे। ठीक है, ये भी आपका है, ये लिखो या ये लिखो, दोनों ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से इसका। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इनको रेशनल या इरेशनल के बीच में हमें क्लासिफाई करना है, रेशनल या इरेशनल। रूट 23 ये बाहर निकलेगा, रूट 23 रूट 1 इसके फैक्टर है ही, तो इरेशनल। रूट 225 इसको मैं लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर रूट को क्या लिखना है 1/2, 2 से 2 कट गया, 15 आ गया। 15 क्या है, रेशनल। 0.3796 इसको लिखते हैं 3796। ठीक है, तो ये भी आपका रेशनल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी, रेशनल नंबर। और देखो भाई 7.478478 ये 2 डॉट लगा दी, यानी ये रिपीट हो रहा है। 7.478 478 478 478 478। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो हमारा क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर। फिर पार्ट देखते हैं इसका। 1 ये तो इरेशनल लग रहा है। 4 टाइम 0 1, 5 टाइम 0, तो ये क्या है, डॉट भी लगे होंगे बाद में, इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना रिपीट हो रहा, नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। क्या ये, इरेशनल नंबर।
देखो टर्मिनेट हो जाए, एक बार इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। टर्मिनेट हो तो भी रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रेशनल नंबर। रिपीट होता जैसे 1/3, जैसे इसका तो एग्जाम्पल होगा 2/5, 5 4 20, रिमाइंडर 0 आ गया। रिपीटिंग में आएगा 1/3, तो ये चलता ही रहेगा ऐसे। कुछ होते हैं, कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट आफ्टर इंटरवल, बट रिपीट्स आफ्टर सम इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। और लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंट, नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट भी ना हो यानी रिमाइंडर 0 भी ना आए, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी ना हो, ना तो बार बार रिपीट हो रहा है, ना कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा, नॉन रिपीटिंग, तो होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी 1.4 की रहेगी और 1.5, 3 एक्सरसाइज बची हम इस चैप्टर की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लो।